और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद तेरी कृपा के लिए। इन दिस मॉर्निंग लॉर्ड वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। सारा आदर और महिमा हम तुझे देते हैं। आज की सुबह यीशु राजा तू महान है, सामर्थी है। तेरा वचन हमें कहता है तू अल्फा और ओमेगा है। तू कल था, आज है और अब तक रहेगा, हमेशा तक रहेगा। यही तो खूबसूरती है प्रभु तेरी आराधना करने में। हम सनातन परमेश्वर की आराधना करते हैं। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम उन लोगों में नहीं है जो सुबह उठते हैं खुदावंद और वो आसमान को देखते हैं, जमीन को देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं और उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमें यह मौका दिया कि हम स्वर्ग की ओर देखें, सिंहासन की ओर देखें। स्वर्ग में स्वर्गदूत किस प्रकार तेरी महिमा कर रहे हैं, पवित्र आत्माएं कैसे महिमा कर रही हैं। हम उन बातों को निहारें, हम तेरी योजनाओं को जाने, तेरे वायदों को समझें। 33,000 से ज्यादा वायदे तूने किए हमारे साथ। उन वायदों को हम समझ सकें, हम समझ सकें प्रभु। हमें आज की सुबह ऐसी आशीष दीजिए मसीह यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन जो मैंने अक्सर कई बार शेयर किया, आपको यिर्मयाह 29वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में मिलता है। आज उस वचन को मैं थोड़ा सा खोल के समझाना चाहता हूं। और वो वचन इस प्रकार कहता है, यिर्मयाह 29वां अध्याय 11वीं आयत। वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है। बात यिर्मयाह लिख रहा है, लेकिन बता रहा है कि ये बात यहोवा परमेश्वर की तरफ से। यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। और ये बात
ये सब्जेक्ट मैंने क्यों चुना है? कुछ दिन पहले एक परिवार ने मुझे फोन किया और दे वर हैविंग लॉट ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम गॉड। उनके पास ढेरों प्रकार की शिकायतें थी परमेश्वर से। हमने ये किया, हमने वो किया, हम ऐसे करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ नहीं खड़ा होता। परमेश्वर हमारे साथ विश्वास योग्य नहीं दिखाई देता। बट द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है कि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। यदि आप अपने किसी बच्चे के लिए कोई प्लान करते हैं, कल्पनाएं करते हैं, इंग्लिश में लिखा द प्लान्स आई हैव फॉर यू आई नो इट। जो प्लान आप अपने बच्चे के लिए करते हैं, आप प्लान से पहले अपने बच्चे को समझते हैं, अपने बच्चे को जानते हैं। कुछ दिन पहले मैंने अपनी बेटी को बोला, बड़ी बेटी को, 6 महीने का बच्चा, उसको मैंने कुछ बोला कि मैंने कहा बेटा इसको इस तरीके से किया करो। कहने की पापा कर चुकी, आपको लगता है 6 महीने का, लेकिन इसने रिजेक्ट कर दिया। वी आर हियर to reject the plans of God. क्या हम यहां पर इसलिए हैं कि हम परमेश्वर के प्लान को रिजेक्ट करें? क्या हम इसलिए बनाए गए? पहले हम अपने बच्चे को जानते हैं, वो ये खाएगा या नहीं खाएगा, ऐसा पहनेगा या नहीं पहनेगा, क्या करेगा। यहोवा परमेश्वर तुम्हें जानता है। उसने यूं ही प्लान नहीं कर लिया। यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। पहले मैं तुम्हें जानता हूं। जो बात मैंने बताई थी वो हानि की नहीं थी अपनी बेटी को, बट ही रिजेक्टेड। उसको टेस्ट नहीं लगा, उसको मजा नहीं आया। कई बार हम अपने टेस्ट के अनुसार, हम अपने जॉय के अनुसार, जिसमें हमें आनंद आए, हम सिर्फ उसको समझते हैं कि ये वाली कल्पना ठीक है। हम सिर्फ उन बातों को समझते हैं कि यही वाली चीज सही है। बाइबल कहती है उन्हें मैं जानता हूं क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं। बिकॉज ही नोज यू, बिकॉज ही नोज योर फैमिली, बिकॉज ही नोज योर सिचुएशंस। क्योंकि वो तुम्हारी जरूरतों को जानता है, तुमको जानता है, तुम्हारी परिस्थितियों को जानता है। लेकिन इन परिस्थितियों में भी कुछ प्लान ऐसे लगते हैं कि वो हानि के। कुछ प्लान आपको ऐसे महसूस होते हैं कि दे आर नॉट गुड फॉर मी। ये आपको लगते हैं, या आपको महसूस हो सकते हैं। आपको लगता है कि आपकी इज्जत दांव पर है, आपको लगता है कि कुछ क्रूरता मेरे साथ हो रही है, आपको लगता है कि आप हानि में हैं, आपको लगता है कि आपको खुशियां नहीं मिल रही। द प्लान्स आई हैव फॉर यू आई नो इट। जो प्लान मैं तुम्हारे लिए करता हूं, जो योजना मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए करी हैं, आई नो देम। बट बिफोर द प्लान्स आई नो यू। मैं तुम्हें जानता हूं। हम ये बात भूल जाते हैं कि यहोवा परमेश्वर हमें जानता है। हम यहोवा परमेश्वर को अभी भी जान नहीं पाए।
और हानि की बातों में, और वो बातें जिसमें हमें खुशियां नहीं मिल रही, वो बातें जिनमें हमारे दिल में गुदगुदी नहीं हो रही, वो बातें जिसमें हमारा मन प्रसन्न नहीं हो रहा, हम उन्हें हानि की समझते हैं और हम सोचते हैं कि यहोवा परमेश्वर अन्याय कर रहा है, जालिम है, क्रूर है। इट इज नॉट लाइक दैट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले वो आपको जानता है, उसके बाद वो कल्पनाएं जानता है। और आगे क्या कहता है? और वो कल्पनाएं, हालेलुया, वे हानि की नहीं। वो जो कल्पनाएं हैं, वो जो दुख हैं, वो जो पीड़ा हैं, वो बातें जो तुम्हारे दिल को सता देती हैं, मन को दुखा देती हैं, वो फेलियर्स भी जो तुम्हें परेशान करते हैं, लेट मी टेल यू, फेलियर्स भी तुम्हारे लिए आनंद का विषय होना चाहिए। गॉड वॉन्ट्स टू प्रिपेयर यू मोर स्ट्रांग। गॉड वॉन्ट्स टू प्रिपेयर यू मोर स्ट्रांग। परमेश्वर आपको और ज्यादा मजबूत बनाना चाहता है। परमेश्वर आपके सहन शक्ति को और बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आपकी आराधना को और उच्च स्तर पे ले जाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप और अधिक नजदीक आ सके उसके। द मोर यू गो इन फेलियर्स, द मोर यू गो इन एर्गनीज, द मोर यू गो इन क्राइज, द मोर यू गो इन क्राइसिस, द मोर यू गो इन सॉरोज, जितनी अधिक पीड़ा, आंसुओं की वादी, दुख, तकलीफ, तंगी, मुसीबत, जितना अधिक आप उसके अंदर से गुजरते हैं, फेलियर्स में से गुजरते हैं, आप उतना अधिक परमेश्वर को खोजते हुए उसके नजदीक पहुंचते हैं। यू आर द लविंग चाइल्ड। आप प्यारे बच्चे। वो चाहता है कि आप उसके ज्यादा नजदीक आए। वो चाहता है आप उसके पास आ जाइए। वो चाहता है कि इन दुखों के अंदर से गुजरते हुए उसके पास आइए। प्रूव योर सेल्फ ऑन द अर्थ। जमीन पर सबसे ज्यादा परीक्षाएं दे दीजिए। When you stay before the throne of God, जब आप सर्वोच्च परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हों, तो कहा जा सके कि सारी परीक्षाएं पूरी करके आया है। कहा जा सके कि अपने हिस्से की सारी परीक्षाएं पूरी करके आया है। जो कल्पनाएं मैंने की हैं, उन्हें मैं जानता हूं। आज की समय परमेश्वर का वायदा है ये। This is the promise of God. I know the plans I have made for you. वो जो प्लान है उसे मैं जानता हूं। वो हानि के नहीं है, वरन कुशल ही के हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हम जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, we don't want to wait. Just hold. Be with the Lord. ठहरे रहिए, ठहरे रहिए, परमेश्वर के साथ ठहरे रहिए तो सही। परमेश्वर के साथ रहना तो सीखिए। बाइबल कहती है तुम्हें ऐसा कोई दुख नहीं दिया गया जो तुम्हारे सहन के बाहर हो। जो दुख आपको बहुत बड़ा लग रहा है, इससे बड़ा दुख हमारे यीशु ने उठाया है। कोई दुख बड़ा नहीं है। कितनी बार हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जब हम बहुत रोते हैं, प्रभु मेरे साथी क्यों। In last 31 years, I have been crying and crying and crying. 32 years in fact. रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा। बहुत सारी घटनाएं घटी और मैं ये पूछता था कि प्रभु ये मेरे साथ क्यों। लेकिन मैं आपको परमेश्वर के वचन की एक बात बताता हूं, और वो आपको मिलती है द बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानियों की पत्री
उसका 10वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। इब्रानियों 10वां अध्याय और 23वीं आयत। और अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। इब्रानियों 10वां अध्याय 23वीं आयत। आप अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लीजिए। इब्रानियों 10वां अध्याय 23वीं आयत। और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। इन ऑल द एगनीज, इन ऑल द सॉरोज, इन एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ, अपनी आशा के अंगीकार को मजबूती से थामे रहिए। होल्ड द लॉर्ड, होल्ड द लॉर्ड, होल्ड द लॉर्ड्स हैंड। परमेश्वर के हाथ को थामे रहना। अपनी हर मुसीबत में परमेश्वर के हाथ को थामे रहना। इब्रानियों 10वां अध्याय 23वीं आयत, 23 वर्स। होल्ड द हैंड। आप उसको पकड़े तो रहिए। छोटा बच्चा अपनी मम्मी अपने पापा की उंगली को कस के पकड़े रहता है। In every situation, he wants to hold the hand. In every situation, he wants to hold the finger. अपने मम्मी अपने पापा की उंगली को। और जो बच्चा छुड़ा करके भागता है, जब तक वो अपने मम्मी अपने पापा की उंगली को पकड़े हुए, he is safe, he is in protection. वो बिल्कुल सेफ है और प्रोटेक्शन में सुरक्षित है। लेकिन जो बच्चा अपने मम्मी और अपने पापा की उंगली को छुड़ा के भागता है, अवश्य वो गिर जाता है, किसी चीज से भिड़ जाता है, कोई चीज उसको गिरा देती है, कोई चीज उसको लहूलुहान कर देती है, कोई उसे जख्म दे देती है, क्योंकि उसने अपने मां बाप की उंगली को छोड़ दिया है। होल्ड द लॉर्ड, टाइटली होल्ड द लॉर्ड। और अपनी आशा के अंगीकार को, यह नहीं लिखा थामे रहिए, मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ थामे रहिए। इन एनी सिचुएशन ऑफ द लाइफ, वो कैसी भी परिस्थिति है, कुछ भी है। मेरी उंगली का दबाव बढ़ता चला जाता है। जब मेरी बेटी छोटी सी थी और वो कस के पकड़ लेती थी, ज्यादा भीड़ हो जाती थी। परेशानियों की, दिक्कतों की, दर्द की, तकलीफ की, मुसीबत की कितनी बड़ी भीड़ आपको घेरे हुए, उतनी मजबूती के साथ परमेश्वर की उंगली को पकड़ लीजिए। होल्ड द लॉर्ड, लर्न टू होल्ड द लॉर्ड इन एवरी सिचुएशन। हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है, जिसने प्रतिज्ञा करी है, जिसने ये प्रतिज्ञा करी थी, द प्लान्स आई हैव फॉर यू आई नो देम। जो कल्पनाएं मैंने तेरे लिए की है, वो सच्ची है और मैं उन्हें जानता हूं, और मैं उन्हें जानता हूं। गॉड नोज यू। परमेश्वर आपको जानता है। क्या तुम परमेश्वर की उंगली को पहचानते हो? होल्ड द लॉर्ड। क्या तुम परमेश्वर के हाथ को पहचानते हो? उसके हाथ को थामे रहो। और बाइबल कहती है थामे मत रहो, दृढ़ता से थामे रहो। तुम्हारी पकड़ मजबूत होनी चाहिए परमेश्वर के साथ। तुम बार बार कई बार गिर इसलिए रहे हो, टूट इसलिए रहे हो, फूट इसलिए रहे हो, एक्सीडेंटल जोन में हो, बार बार शैतान तुम्हें मार देता है,
मात देता है, हार जाते हो, गिर जाते हो, भिड़ जाते हो, लहूलुहान हो जाते हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं, उल्लास खत्म हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का हाथ नहीं पकड़ा था, क्योंकि परमेश्वर का हाथ तुमने नहीं पकड़ा। हाथ छूट गया, पकड़ ढीली हो गई। होल्ड द लॉर्ड स्ट्रांगली, क्योंकि जिस पर तुमने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है 14 किताबों का लिखने वाला पौलुस, वो अपना तजुर्बा लिख रहा है। वो कह रहा है जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। ही इज ट्रू, वो सच्चा परमेश्वर है। वो तुम्हें दुख में नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें तकलीफों में भी नहीं छोड़ेगा, वो मुसीबत में गमजदा नहीं होने देगा, वो तुम्हें टूटने नहीं देगा, वो तुम्हारे परिवार को नहीं टूटने देगा, वो तुम्हारे बच्चों के करियर को नहीं टूटने देगा, वो तुम्हारे सपनों को नहीं टूटने देगा। होल्ड द लॉर्ड स्ट्रांगली। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। आज देखिए हमारी पकड़ कितनी मजबूत है। क्या हमने उसकी उंगली को थाम रखा है? क्या हमने उसके हाथ को थाम रखा है? आई एम गोइंग टू प्रे। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपनी आंखों को बंद करें। आज अपने दाहिने हाथ को हवा की तरफ उठा दें, स्वर्ग की तरफ उठा दीजिए ऐसे, और कह दीजिए, प्रभु मैं तेरी उंगली पकड़ना चाहता हूं, मैं तेरी उंगली पकड़ के जीना चाहती हूं। बाइबल कहती है वो सच्चा है, बाइबल कहती है वो तुम्हारे पास है, बाइबल कहती है वो तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हें चूमना चाहता है, आज वो तुम्हें गले लगाना चाहता है। फील इट, महसूस करें, वो तुम्हें चूमना चाहता है। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को आज हवा में उठा दीजिए और सिर्फ ये कहिए, प्रभु तेरे चुम्बन मेरे चेहरे पर आ सके, तू मुझसे लिपट जा मेरे प्रभु, तू मुझसे लिपट जा। मैं तुझे पकड़ के जीना चाहती हूं, मैं तुझे मजबूती से पकड़ के जीना चाहता हूं। गॉड हैज ग्रेट प्लान्स फॉर यू। मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए परमेश्वर के पास अद्भुत योजनाएं हैं। बहुत प्यार करता है तुमसे, बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत अधिक प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। फील द लव। प्यार एक एहसास है, महसूस करिए। ही लव्स यू, माई गॉड लव्स यू। मेरा परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। सन ऑफ मरियम लव्स यू। मरियम का वो बेटा इमैनुअल तुमसे प्यार करता है, बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता, तुम्हारे साथ जीना चाहता है, तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तुम्हारे जीवन के हर एक भाग में अपनी उपस्थिति रखना चाहता है। वो यस, हर छोटी और बड़ी बात में वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तुम्हारे संग संग जीना चाहता है। हालेलुया। मूसा से उसने कहा मैं तेरे संग संग रहूंगा। वो मूसा के साथ जीना चाहता था। इब्राहिम से उसने कहा मैं तेरे साथ हूंगा। वो इब्राहिम के साथ जीना चाहता था। वो आज तुम्हारे साथ जीना चाहता है, वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। जो लोग आज तुझे बहुत मजबूती के साथ पकड़ना चाहते हैं, अपने गाल पे तेरे चुम्बन का एहसास महसूस करें, महसूस करें कि तूने अपनी छाती से लगा रहा है, महसूस करें एक टाइट हग को, एक आलिंगन, एक मजबूत आलिंगन, ताकि प्रभु ने तेरी प्यार की गर्मी महसूस हो सके। आशीष दीजिए। तू राजाओं का राजा है और किसी को मुश्किल में मत जाने दे। तू सबको जानता है। आशीषित कर, यीशु के नाम से कहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।
प्रेज द लॉर्ड, बहुत प्यार करता है। सो बी इंजॉय, बहुत खुश रहिए। 9411958464 और 9997730585 ये हमारे नंबर है जिस पे आप हमें कॉल करिए, प्रार्थना करवाइए, व्हाट्सएप मैसेज लिखिए। 40 अनाथ बच्चों के लिए आप किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं, उनके खाने पीने, उनके रहने के लिए, उनकी पढ़ाई, उनकी ट्यूशन फीस, उनकी स्कूल की फीस, उनके लिए साइकिलें, सब चीजों के लिए आप मदद कर सकते हैं। 9411958464 हमारा वो नंबर है जिसपे गूगल पे है, पेटीएम है, फोन पे है, सब कुछ है। उसके बाद भी यदि आपको हमारा अकाउंट नंबर चाहिए, आप हमें जरूर लिखिए। अपनी धन्यवाद की भेंटें, अपने दशवांश, छोटे से बीज, छोटे छोटे बीज बो के तो देखिए, यू विल बी ब्लेस्ड, आपको आशीष मिलेगी। वी लव यू, हम आपसे प्यार करते हैं। 7 बार प्रतिदिन जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे मैसेजेस को सुनते हैं, हमारे मैसेज को शेयर करते हैं, 7 बार उनके लिए हम प्रार्थना जरूर करते हैं, टाइम बाउंड प्रार्थना करते हैं, जिम्मेदारी के साथ प्रार्थना करते हैं। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। खुश रहिए, बहुत सुरक्षित रहिए। वी लव यू।